नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बाद भी उन्हें घोर पराजय का सामना करना पड़ा। विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने समर्पण भाव से जनसेवा ही प्रभु सेवा के मंत्र को चरितार्थ करते हुए काम किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव अभियान में देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2014 में जब पहली बार जीत कर आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि करप्शन के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। देश का सामान्य मानवी जो करप्शन से पीड़ित है, देश को करप्शन ने जो खोखला कर दिया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी इसी नीति के कारण देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत का गौरव हो रहा है, भारत की तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारी हर नीति, निर्णय, कार्य एक ही मंत्र पर चल रहा है जिसका नाम है भारत प्रथम। भारत प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म्स हैं उसको हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास कर रही है। हम उन सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं जो भारत के संविधान के अनुसार सर्वपंथ समभाव को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी है। उन्होंने कहा कि देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस मॉडल भी देखा है, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के विचार को लेकर चले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है हर योजना का सैचुरेशन। उन्होंने कहा कि जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के आधार पर देश की जनता ने हमें समर्थन देकर मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में देश की जनता ने जनादेश दिया है कि आप विपक्ष में बैठो, तर्क खत्म हो जाए तो चीखते चिल्लाते रहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छा होता कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर लेती और आत्मचिंतन करती। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितनी विवेकपूर्ण रूप है उसका, कितने उच्च आदर्शों को लेकर अपने विवेक का उपयोग करती है। उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार देश की जनता के सामने नम्रतापूर्वक सेवा करने के लिए हम उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। जब ये खो जाता है तो देश का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। सामान्य लोगों के मुंह से यही निकलता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 से पहले सुनाई देता था। भारतीयों की हताशा के ये शब्द पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें पढ़ने को मिलती थी। रोज नए नए घोटाले सामने आते थे। ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले उसी के कालखंड था। बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया था, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। इस घोटाले ने देश में निराशा की स्थिति पैदा कर दी थी। फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद ऐसा था कि देशवासी मान चुके थे कि अगर कोई पैरवी करने वाला नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता था। एक गैस कनेक्शन लेने के लिए सांसदों के यहां अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे। हमारे ज्यादातर भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि निराशा के में जीवन गुजारने को वो मजबूर थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना था। वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की अनेक सिद्धियां हैं, सफलताएं हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने सफलता को दोगुना कर दिया वो थी देश के आत्मविश्वास को बुलंदियों तक पहुंचाना। देश के युवा वर्ग के डिक्शनरी से निराशा निकालने का काम। वो कहने लगे अब इस देश में सब कुछ संभव है। ये विश्वास जताने का काम हमने किया है। 2014 के पहले
वो भी एक वक्त था जब आतंकी आकर के जहां चाहें जब चाहें वहां हमला कर सकते थे। 2014 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, सरकार चुपचाप बैठी रहती थी, संवेदना की कमी थी। 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, आतंक के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 की पूजा करने वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वाले लोगों ने जम्मू कश्मीर की जो हालत कर दी थी, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। भारत के संविधान जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। सर पर संविधान रखकर नाचने वाले लोग जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान लेकर नहीं जा सकते थे। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। लोग भारत के संविधान पर भरोसा करते हुए, तिरंगे पर भरोसा करते हुए, लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं। ये दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड से ले जाने का है। हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। 10 सालों में हम 10 नंबर की इकोनॉमी को 5 नंबर पर ले गए हैं। हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लोकसभा के चुनाव हो गए, कांग्रेस 250 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी 2014 से एक परजीवी कांग्रेस के रूप में जानी जाएगी। परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी की वोट खा जाती है। अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। प्रधानमंत्री ने कल राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं पर दिए बयान पर कहा कि कल जो हुआ, इस देश की आने वाली पीढ़ी सदियों तक उसे माफ नहीं करेंगी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति दिखाई है। 131 साल के पहले हिंदू धर्म के प्रति विवेकानंद दुनिया के दिग्गजों के सामने ये बात उन्होंने कही थी। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर जीने वाला समूह है। इसके कारण भारत का लोकतंत्र वैविध्य आज उसी के कारण पनपा है और पनप रहा है। आज हिंदुओं पर गंभीर आरोप लगाने का षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में यह कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। यह है आपके संस्कार, आपके चरित्र और आपकी सोच, यह है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को आधुनिक बनाने के लिए रिफॉर्म हो रहे हैं, जिससे हर चुनौती को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसलिए भरपूर रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। सेना युवा होना चाहिए, सेना में युवाओं की ताकत बढ़नी चाहिए। इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। लोकसभा में इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, हमने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री से विपक्ष के लिए कोई भी नम्रतापूर्ण या मीठे शब्द नहीं सुने। विपक्ष के प्रति उनका रवैया इतना द्वेषपूर्ण क्यों है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से कभी भी गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सत्ता पक्ष आत्मनिरीक्षण करे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जनता से किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। बनर्जी ने दावा किया कि 1 जुलाई से देश में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में 90% से अधिक प्रावधानों को पुराने कानूनों के जैसा का तैसा ले लिया गया है। उन्होंने कहा 3 नए कानून आए, इन्हें पारित करते समय हमारे कई सांसद सदन से निलंबित थे और चर्चा में शामिल नहीं हो पाए। औपनिवेशिक कानून खत्म करना अच्छी बात है, लेकिन इनमें 90% प्रावधान पूरे के पूरे क्यों शामिल कर लिए गए? केवल उनके शीर्षक हिंदी और संस्कृत में कर दिए गए। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि अगर सीबीआई, आयकर विभाग और ईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो चुनाव में समान अवसर वाली स्थिति होती तो भाजपा को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती। उनका कहना था कि राष्ट्रपति अभिभाषण में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के बारे में जोर दिया गया क्योंकि सरकार में खुद असुरक्षा का भाव है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आप कांग्रेस बार बार हिंदुओं का मजाक क्यों बनाते हैं? चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं किया जाता और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति वहां चल रही है। उन्होंने राज्य में एक महिला की सरेआम पिटाई की घटना का हवाला देते हुए दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा होता है। खान ने सवाल किया, क्या भारत मुस्लिम राष्ट्र बन गया है? भाजपा के दिलीप सैकिया ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान करने और 1975 के आपातकाल के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और आइए, ये तो थी लोकसभा यानी कि संसद के निचले सदन की कार्रवाई से जुड़ी खबरें। और अब आपको बताते हैं राज्यसभा यानी कि संसद के उच्च सदन में
मंगलवार की कार्रवाई में क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा में मंगलवार को केरल से निर्वाचित हुए 3 सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने IUML के सदस्य हारिस बीरन, केरल कांग्रेस मणि के सदस्य जोस के मणि तथा भाकपा सदस्य PP सुनीर को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया, जिसमें कई विपक्षी दलों ने देश में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के बढ़ते मामलों, राज्यों के साथ भेदभाव किए जाने और केंद्रीय एजेंसियों को औजार बनाकर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अहंकार से देश को नहीं चलाया जा सकता। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ लेने के चक्कर में अयोध्या में अर्धनिर्मित मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और ये भगवान का गुस्सा और कोप ही था कि अयोध्या सहित उन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया जहां भगवान राम के कदम पड़े थे। कांग्रेस नेता ने हाल के दिनों में अयोध्या के मंदिर में पानी के रिसाव का उल्लेख किया और कहा कि वहां के मुख्य पुजारी ने भी कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा है। इससे पहले भाजपा के अशोक चव्हाण ने कहा था कि चुनावों के दौरान विपक्ष की ओर से संविधान बदलने का विमर्श गढ़ा गया जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बार बार सत्ता पक्ष पर विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास, इससे संबंधित नीतियां और योजनाओं के चलते ही उसे तीसरी बार पुनः सत्ता में आने का मौका मिला। असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि असम में कुछ समुदाय लंबे समय से जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर केंद्र को ध्यान देना चाहिए। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि भाजपा की सरकार के दोहरे मापदंडों को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि भारतीय जनता पार्टी की 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार ने यदि मनरेगा और आवास योजना के तहत राज्य को एक भी पैसा दिया हो तो उसके बारे में एक श्वेत पत्र लेकर आए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं, इसके लिए उनके पद के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि एक बार तृणमूल कांग्रेस के केवल ममता बनर्जी जीतकर लोकसभा में पहुंची थी और कांग्रेस और वामपंथी नेताओं के प्रहारों से भाजपा ने ही उन्हें बचाया था। YSR कांग्रेस के YB सुब्बा रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की मांग की। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी केंद्र की गठबंधन सरकार की एक घटक है और ऐसे में विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। द्रमुक KP विल्सन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट UG की प्रक्रिया छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्यों के बच्चों को नीट से राहत दिलवाने या नीट की परीक्षा को पूरे देश के लिए समाप्त करने का आग्रह किया गया। आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को किस प्रकार नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव लड़ने में इतना पैसा लगता है कि चुनाव लड़ना एक आम आदमी के बस की बाहर की बात है। चर्चा में हिस्सा ले रही बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि ओडिशा में 10 लाख आदिवासी तेंदुपत्ता संग्रह करने जाते हैं, लेकिन आपने केंद्र सरकार ने तेंदुपत्ता पर 5% GST बढ़ाकर 18% कर दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस संबंध के बारे में बार बार केंद्र को पत्र लिखा लेकिन कोई असर नहीं हुआ। चर्चा में भाग ले रही तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 1975 के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा हम कब तक पुराने पापों की चर्चा करके वर्तमान से बचते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि IPL यानी कि इंडियन पेपर लीग ने बहुत निर्ममता के साथ युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। नीट के पेपर में इस साल कैसे 67 बच्चों की रैंक बन पाई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं है, जबकि केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में इस बुराई का बोलबाला है। द्रमुक सदस्य डॉक्टर कनिमोजी NVN सोमू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन बीते 10 सालों को देखें तो कई प्रश्न पत्र लीक हुए। राम मंदिर में पानी लीक हुआ, हवाई अड्डों की छतों का हिस्सा गिरा और पुलों के साथ साथ अर्थव्यवस्था, मुद्रा, लोकतंत्र भी ध्वस्त हो गए। CPIM के डॉक्टर K शिवदासान ने कहा कि जिस अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, वहां रामपथ से लेकिन कई योजनाओं में बड़े बड़े घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार होता है और इसकी कीमत आम आदमी ही चुकाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि संसद भवन में महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ
भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को भी उठाकर एक तरफ रख दिया गया। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने कहा कि जिन लोगों की कोई नीति नहीं है वो राजनीति कर रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विकास चंद्र भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक भाषा और एक नेता वाला देश नहीं है, यह बहुसंस्कृति वाला देश है। तृणमूल कांग्रेस के समीरुल इस्लाम ने बांग्ला में अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल को उसकी बकाया राशि देने का अनुरोध किया। अनाद्रमुख सदस्य डॉक्टर एम थंबेदुरई ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार की योजनाओं, पहलों और संकल्प का एक संतुलित दस्तावेज बताते हुए कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। चर्चा में द्रमुक के आर गिरिराजन, के आर एन राजेश कुमार, बीजेपी की ममता मोहंता, भाजपा के मदन राठौर, भगवत कराल, लहर सिंह सिरोया, सामिक भट्टाचार्य, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश चिक बराइक, शिवसेना यूपीटी के संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीआईएम के ए रहीम, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रायेगा कृष्णैया, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान, राजद के एडी सिंह, आईएनडी के अजीत कुमार भुयान, भाकपा के संतोष कुमार पी ने भी हिस्सा लिया। और इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।